नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने इस ट्रेडिंग चैनल में जिसका नाम है मनी मार्केट गेम। और यहाँ पर आज हमने जो दो ट्रेड चूज़ किए हैं, वो है सेंसेक्स 26 फरवरी 2026 जिसका एक्सपायरी है आज के दिन 80 to 100 कॉल साइड। और दूसरा जो ट्रेड है वो है सेंसेक्स 26 फरवरी 26 82 200 पुट साइड। और अभी जो कॉल साइड का ट्रेड है सेंसेक्स का, वो लगभग 190 के आसपास चल रहा है। और जो पुट साइड का जो ट्रेड है वो 144 के आसपास चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पर आप लगभग 5 से 6 हज़ार से शुरुआत कर सकते हैं। और डेली बेस पर दिन का 500 to 1000 रुपीज़ आप यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि सही टाइम पर एंट्री लेना और सही टाइम पर एग्जिट करना। उसके साथ साथ में ही इसमें प्रैक्टिस, पेशेंस और फाइनेंशियल बैकअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा इसमें आपको साथ होता है अगर आपका पेशेंस अच्छा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, आपको कैंडल पैटर्न के बारे में जानकारी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप सक्सेस हो सकते हैं इस ऑप्शन ट्रेडिंग में। और डेली बेस यहाँ पर आप 500 से 1000 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं कम से कम इन्वेस्टमेंट में, जो कि स्टार्टिंग शुरुआत अगर 5000 या 6 to 10,000 से हो सकती है। तो यहाँ पर आप डेली बेस पर अर्निंग कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आप कैपिटल लगाओगे, उस हिसाब से आपको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा कि सही टाइम पर एंट्री और सही टाइम पर एग्जिट ढूंढना या फिर करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो आपको बस इसी चैनल पे मिलेगा जिसका नाम है मनी मार्केट गेम। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमें एक अच्छी एंट्री मिले। हमने यहाँ पर दो ट्रेड चूज किए हैं, सेंसेक्स का कॉल साइड आज के एक्सपायरी, और सेंसेक्स का पुट साइड जो आज के एक्सपायरी पर है। और एक्सपायरी डी डे पे अच्छा खासा मोमेंटम मिल रहा है। जिसमें हमें टारगेट भी छोटा रखना होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज मोमेंटम होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी भी होती है। थोड़ा सा मार्केट की यहाँ पर कंडीशन, फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई अपने को पोजीशन शो नहीं हो रही है कि जहाँ पर हम एक अच्छी एंट्री ले सके। लेकिन फिर भी अब वो कंडीशन बन चुकी है, टाइम आ चुका है जहाँ पर हमें एंट्री लेना बहुत आसान हो सकता है और जिसके ज़रिए हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देख सकेंगे, कॉल साइड में यहाँ पर थोड़ी सी एक छोटी सी हलचल हुई है। और पुट साइड में ये एक डाउन ट्रेंड बनते हुए दिख रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं हम, क्योंकि सही टाइम पे एंट्री लेंगे तो ही यहाँ पर प्रॉफिट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जल्दबाजी में या फिर हड़बड़ी में एंट्री लेना नुकसानकारक हो सकता है। तो इसीलिए वेट करना ही ज़रूरी है।
आप भी यहाँ पर इस चैनल पे जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, और इसमें कैसा बेनिफिट होता है, किस तरह से कैंडल की मूवमेंट होती है, और कैसे यहाँ पर बेनिफिट अर्न करना है। ये सारी की सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेगी। अभी यहाँ पर कॉल साइड में एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है। वेट करते हैं। और कॉल साइड डाउन जा रहा है और पुट साइड जो है फिलहाल अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। और यहाँ पे आशंका ज़्यादा ये दिख रही है कि कॉल साइड में यहाँ पर कुछ एक अच्छी एंट्री मिलने की चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। जी हाँ, जो कॉल साइड का जो ट्रेड है जो हमने सिलेक्ट किया है वो अभी लगभग 190 के आसपास आ चुका है। और जी हाँ, यहाँ पर एक अच्छी एंट्री के चांसेस बन चुके हैं। थोड़ा सा हमें एक टाइम फ्रेम चेक करके देखना होगा। अगर कॉल साइड में अगर एंट्री मिलती है तो इसमें आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस है। थोड़ा सा फोकस करते हैं और वेट करते हैं। वेट करते हैं कि कैंडल खुद ब खुद ये बताए कि उसका मूवमेंट कहाँ पे होने वाला है।
फिलहाल के लिए यहाँ पर अभी भी कोई ऐसा कैंडल पैटर्न नहीं बन रहा है जिससे हम एंटर कर सके, ना कॉल साइड में ना पुट साइड में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पुट साइड में फिर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। जी हाँ, यहाँ पर 175 के आसपास हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं पुट साइड में। अगर ये जो पुट का ट्रेड है अगर 175 के आसपास जाता है तो हम वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जी हाँ, 175 के आसपास चला गया है और यहाँ पर एक अच्छी खासी एंट्री मिलती हुई दिख रही है। और यहाँ पे हम टारगेट रखेंगे, छोटा टारगेट 40 का, 40 पॉइंट का। अगर 175 के पास जाता है तो फिर एंटर करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। जी, 180 के पास चला गया है अभी ये ट्रेड पुट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 197 190 के पास फिर से एक अच्छी खासी यहाँ पर मोमेंटम दिखाई दे रही है पुट साइड में। 193 के पास चला गया है, 197, 40 पॉइंट का टारगेट रखा है हमने। और एक एंट्री जो मिली थी 175 के पास मिली थी और अभी जो ट्रेड चल रहा है 195 पे चल रहा है। 200 के पास चला गया है, 210 देख सकते हैं आप। यहाँ पर लाइव हमें ये शो हो रहा है कि किस तरह से हमने सही पॉइंट पर एंट्री ली 175 के पास। और अभी ये ट्रेड जो है वो 171 200 के पास फिर से ट्रेड आते हुए नीचे। लगभग हमें यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए जो 30 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पर शो हो रहा है, 30 पॉइंट तो इजीली अचीव हो चुके हैं। और अगर ये ट्रेड फिलहाल 200 पे चल रहा है, जहाँ पर हमने 175 पे हमने यहाँ पर एंटर किया था और लगभग 30 पॉइंट हम यहाँ पर प्रॉफिट में चल रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव यहाँ पर प्रिडिक्शन किया 230 240 के पास चला गया है ट्रेड, 240। जी हाँ, लगभग मोर देन 65 पॉइंट हमें यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। 250 256 सही टाइम पर एंटर करने से आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया प्रॉफिट हो चुका है। 260 के पास ट्रेड चला गया है, लाइव आप देख सकते हैं ये। और ये इसकी सही टाइम पर एंट्री सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेगी। इसका नाम है मनी मार्केट गेम, और जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में यहाँ पर आपको किस तरह से आप
कम अमाउंट इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ये शो किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 175 पे हमें यहाँ पर एंट्री मिली थी और हमारा जो टारगेट 40 रखा था हमने, लेकिन ट्रेड यहाँ पर 260 को टच करके फिर से 230 पे आया है। तो अभी हम नहीं चाहते कि यहाँ से हमें ट्रेड अगर नीचे भी जाता है तो हमें नुकसान हो, तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन कर सकते हैं कि हम यहाँ पर जो है वो अगर अगर हमें लग रहा है कि हमारा टारगेट अचीव हो चुका है और ज़्यादा वक्त हम ऑप्शन ट्रेडिंग में किसी ट्रेड को ओपन नहीं रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर इस ट्रेड को लेफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। और टारगेट तो हमारा अचीव हो चुका है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउन आ चुका है ये ट्रेड, तो हमें इस ट्रेड को यहाँ पर लेफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी। तो हमने जो एंट्री की थी वो 175 के आसपास की थी, और हमारा जो ट्रेड है वो लगभग 215 के पास यहाँ पर हमने लेफ्ट कर दिया है। जबकि ये ट्रेड 260 को टच किया था, लेकिन तुरंत वहां से नीचे आया। और अगर जिस किसी ने भी होल्ड किया रहेगा वो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें अपवर्ड साइड की मोमेंटम शो हो रही है। फिर से ट्रेड 215 के पास चला गया है। लगभग यहाँ पर हमें 900 के पास में यहाँ पर प्रॉफिट शो हो रहा है। और जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर ज़्यादा देर ट्रेड को हम ओपन नहीं रख सकते। आप देख सकते हैं ट्रेड फिर से 185 के पास आसपास आ चुका है। तो यही एक मेन इम्पोर्टेंट बात है इस ऑप्शन ट्रेडिंग की, कि यहाँ पर बहुत जल्दी और तेज़ मोमेंटम होता है, स्पेशली सेंसेक्स में। फिर से ट्रेड 210 के पास जा चुका है। और आपने लाइव देखा यहाँ पर कि किस तरह से 175 के पास एंटर करके ट्रेड ने जो है वो 160 के टच किया था। और इसमें और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके पास कैपिटल ज़्यादा है और आप रेडी है रिस्क लेने के लिए, तो आप मल्टीपल ट्रेड रिस्क ले सकते हैं, ज़्यादा ट्रेडिंग कर सकते हैं, मल्टीपल ऑर्डर डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम बिगिनर है, हमें इसके बारे में कम जानकारी है, हमें इसके कैंडल के पैटर्न नहीं समझ में आ रहे हैं, और हम अपने कैपिटल के साथ कैपिटल मैनेजमेंट हम जानते हैं, समझते हैं, तो अगर आपको सही टाइम पे एंट्री मिलती है, आपको वहां पर ट्रेड आपका अपवर्ड जाता है। जैसे कि अभी भी आप देख सकते हैं ट्रेड 214 के पास मूवमेंट शो कर रहा है, 215। और आपको लग रहा है कि जो भी प्रॉफिट आपको वहां पे शो हो रहा है, दिख रहा है, वो आपके लिए इनफ है आज के दिन के लिए, तो आप एक ही ट्रेड ले और एक ही ट्रेड के साथ में सेटिस्फाई रहे। मल्टीपल ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि लालच में आकर हम मल्टीपल ट्रेडिंग करते हैं, मल्टीपल ऑर्डर परचेस करते हैं, और जिससे हमें नुकसान भी होता है, और साथ साथ में प्लेटफॉर्म के ऊपर जो फीस होती है परचेस करने की वो भी जाती है। ट्रेड फिर से 220 के पास चला गया है।
तो जैसे कि मैंने शुरुआत से मैं कहते आ रहा हूँ कि सही टाइम पर एंट्री और सही टाइम पर एग्जिट करना ये कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि हमने जो एंट्री थी 175 के आसपास की थी और ट्रेड 260 के बाद चला गया था, और फिर जब ट्रेड नीचे आया तो ऐसा लग रहा था कि ट्रेड नीचे जा सकता है और हमारा जो प्रॉफिट है वो नुकसान में बदल सकता है। तो वो होने से पहले ही हमने लगभग यहाँ पर 215 के पास में इस ट्रेड को एग्जिट कर लिया था। और ये जो प्रॉफिट हमें हमारे बैलेंस में शो करता है, और वो एक पॉजिटिव बात होती है जिसके ज़रिए हम कोशिश ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे में हम फिर से उसी पॉजिटिव माइंड के साथ में एक अच्छी एंट्री ढूंढकर सही पॉइंट पर एंट्री कर कर ऑप्शन ट्रेडिंग से एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और जब ये ट्रेड 175 के पास था तब हमने यहाँ पर एंट्री की थी, और लगभग अगर हम देखेंगे तो 10 से 15 मिनट के अंदर यहाँ पर हमें टारगेट अचीव भी हुआ था। मोर देन 40 पॉइंट यहाँ पे अचीव हुए थे और प्रॉफिट भी यहाँ पर बन चुका था। कॉल कॉल साइट में, जी हाँ, कॉल साइट में थोड़ा सा मोमेंटम शो हुआ है। लगभग 105 से 100, ये 132 के बाद चला गया था ट्रेड, लेकिन इसका जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में है, तो हम कॉल में एंट्री ढूंढने की कोशिश ना के बराबर है। क्योंकि जब भी डाउन साइड में ट्रेड होता है तो वहां पर अगर हमें कोई अच्छी ग्रीन कैंडल दिख भी जाती है तो भी वहां पर हम ज़्यादा टारगेट नहीं रख सकते हैं, कोई बड़ा टारगेट नहीं रख सकते हैं जैसे कि 40 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, क्योंकि उतना मोमेंटम शो नहीं होता है, ट्रेड वहां तक जाता नहीं है, और फिर वहां से अगर ट्रेड नीचे आता है तो हमें नुकसान के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और बिगनर के लिए और कम कैपिटल के साथ में जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए शुरुआत के समय में अगर नुकसान होता है, उसके साथ साथ में प्लेटफॉर्म की फीस भी होती है, तो डीमोटिवेट हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि एक ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है, या फिर ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं होता है, नुकसान होता है, ये गैम्बलिंग है, या फिर कोई और चला रहा है, और ये सिर्फ जिनके पास ज़्यादा कैपिटल है, जो लोग अमीर हैं, उनके लिए ही बना हुआ है। ऐसे नेगेटिव बातें सोचकर अपनी मेहनत का पैसा लगाकर नुकसान करके फिर इस प्रोसेस को छोड़ देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें फैलती है। लेकिन अगर हम, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से जो हमारी प्रैक्टिस है, जो हमारी रिसर्च है, उसके बेस के ऊपर हमने यहाँ पर एंटर किया था, और हमें ट्रेड हमारा अपवर्ड साइड में भी चला गया, हमें हमने सही टाइम पर उसको एग्जिट भी कर लिया, और हम प्रॉफिट में भी है। और अभी भी जो हमने अनुमान लगाया था, ट्रेड जो है वो फिर से 220 के पास चला गया है, जो पुट साइड का ट्रेड है, जहाँ पर हमें अच्छा खासा बेनिफिट हुआ था। सेंसेक्स जिसकी आज की एक्सपायरी है 26 फरवरी, 2682 200, और ट्रेड जो है वो फिर से 230 के पास चला गया है। अगर यहाँ पर अगर कोई सोच रहा होगा कि
ट्रेड 260 के पास चला गया था, हमने तब क्यों नहीं एग्जिट किया, या फिर ट्रेड हमने एग्जिट किया 215 के आसपास और ट्रेड अभी 230 के पास चला गया था, तब क्यों नहीं एग्जिट किया। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर अप डाउन इतना तेजी से होता है कि सही मतलब एग्जिट को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें अपने ऊपर ये कंट्रोल होना चाहिए, हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमने आज क्या टारगेट रखा है, और अगर उतना अचीव हो रहा है तो वहाँ पर हमें रुकना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा कि ट्रेड 260 पर चला गया था, फिर यहाँ पर ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी है, जी आप ये देख सकते हैं, 230 से लेकर ट्रेड फिर से 190 के पास आया था। तो यही एक यहाँ पर बात होती है कि बहुत ज़्यादा और तेज़ मोमेंटम होती है, इसीलिए हमें ये ऑलरेडी प्लान करके रखना होगा कि हम कहाँ पर एंटर करें और कहाँ पर हमें एग्जिट करके कहाँ पर रुकना है और कितना अर्न करना है। जो भी हमारे बकेट में अभी ग्रीन प्रॉफिट में शो हो रहा है वो हमारे लिए इनफ है, मल्टीपल ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और ये जो पॉजिटिवनेस आज मार्केट खत्म होने के बाद में बाकी बचे दिन में और कल सुबह तक हमारे पास होगा, वही पॉजिटिवनेस कल के दिन में भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो हमें मोटिवेट करेगा। फिर भी आज के बेसिस के ऊपर कल मार्केट में क्या होगा इसका प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता है कि ट्रेड कहाँ पे जाएगा और कहाँ पे नहीं जाएगा। कल जब नया दिन आता है तो फिर से हमें वहाँ पर एक नई एंट्री ढूंढनी होती है और सही टाइम पर एग्जिट करना होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या मार्केट कहीं पर भी जाए, अप साइड में जाए या डाउन साइड में जाए, या फिर पूरी दुनिया का मार्केट कहीं पर भी जाए, अप साइड में जाए या डाउन साइड में जाए, मार्केट गिरे या मार्केट ऊपर जाए, फिर भी अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक ट्रेडर है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो और अगर हमें सही टाइम पर एंट्री और एग्जिट सर्च कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं, तो फिर हमारे लिए बाकी मार्केट की अप एंड डाउन की उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रहती है। हम सही टाइम पर एंटर करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि अभी पुट साइड जो है वो डाउन साइड में मूवमेंट कर रहा है, और यहाँ पर हमें ट्रेड जो है वो लगभग 200 के आसपास ही पिछले 10 से 15 मिनट से ट्रेंड कर रहा है। अभी हम यहाँ पर कॉल साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ मोमेंटम हो रही है, पिछले 10 से 12 मिनट से यहाँ पर ग्रीन कैंडल के ऊपर फोकस हो रहा है। हम यहाँ पर एंटर तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये जो ट्रेड है 128 के आसपास चल रहा है, 130 के आसपास चल रहा है, और यहाँ पर भी चांसेस है कि ये ट्रेड लगभग लगभग 150 के आसपास जा सकता है। 130 के पास से ट्रेड 150 के आसपास जा सकता है। हम यहाँ पर एंटर बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि डाउन साइड में है। बस यहाँ पर एक छोटा सा प्रोडिक्शन हो रहा है कि अगर 130 के पास ये ट्रेड चल रहा है तो इसमें चांसेस हो सकते हैं कि ये 150 के पास जा सकता है, सिर्फ 20 पॉइंट। फिर से ट्रेड 125 के आसपास आ चुका है। वन थर्टी टू,
यहाँ पर जो एक ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था, हम उसमें बेनिफिशियल है, बेनिफिट में है, तो हम बिल्कुल यहाँ पर मल्टीपल ट्रेडिंग नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कॉल साइड में जो ट्रेंड दिख रहा है पिछले 10 से 15 मिनट से, तो ट्रेड जो है वो लगभग 120 से लेकर 130 के बीच में ही मूवमेंट कर रहा है। जी नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड कॉल साइड जो है वो फिर से 120 के आसपास आ चुकी है। थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल लगता हुए, अगर हम यहाँ पर 100% श्योर नहीं है तो हमें बिल्कुल यहाँ पर किसी भी तरह की एंट्री सर्च करना, या फिर हड़बड़ी में बड़ी कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है और हम एंटर कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। कॉल साइड जो है वो 130 के आसपास ही, 131, 132, 135। जी, ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर देख सकते हैं 130 के आसपास, यहाँ पर हमने कहा था ये 20 पॉइंट तक ऊपर जा सकती है, लेकिन एक्चुअल में ये 160 को टच कर चुकी है, 30 पॉइंट। ये इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस हमें साथ दे रहा है, प्रैक्टिस जो लगभग बहुत सालों की है। जैसे मैंने कहा था कि 130 से मैक्स टू मैक्स ये 150 के आसपास जा सकता है, 20 पॉइंट, लेकिन फिर से यहाँ पर ट्रेड 144 पे आ चुका है। इसमें ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या मोमेंट हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कहाँ कौन से वे में हो रहा है। पुट साइड जो है वो थोड़ा सा डाउन आ चुका है, वही पॉइंट पे आ चुका है जहाँ पर हमने लगभग शुरुआत की थी, 170 के आसपास। लेकिन कॉल साइड में आप देख सकते हैं हमने छोटा सा यहाँ पर एक इमेजिनेशन किया था कि 130 से लेकर 150 तक ये ट्रेड जा सकता है, और वही हुआ। देखिए फिर से ट्रेड 150 के आसपास यहाँ पर हलचल दिखा रहा है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि हमें टाइम फ्रेम भी चेक करते रहना होता है कि कौन से टाइम फ्रेम में किस तरह से कैंडल का पैटर्न बन रहा है।
150 के पास ये ट्रेड है अभी कॉल साइड का। हमने यहाँ पर एंटर तो नहीं किया है, तो यहाँ पर हमें टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं कि ये समझकर कि हाँ हम सही टाइम पर एक एंट्री ढूंढ भी पा रहे हैं, और जो हम टारगेट रख रहे हैं वहां तक ट्रेड जा भी रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है हमारे लिए। ट्रेड जो है वो कॉल सेट का ट्रेड जो फिर से 140 के पास आ चुका है। जी, जैसे कि मैंने कहा था, कॉल साइड जो है वो फिर से डाउन साइड में चली गई है, जो ऑलरेडी डाउन साइड में ही चल रही थी, और इसीलिए यहाँ पर हमने एंट्री भी नहीं की, और हमें यहाँ पर कुछ टेंशन लेने की कोई कोई ऐसी बात नहीं हो बन पाई। लेकिन 130 टू 160 ये ट्रेड ने यहाँ पर एक छोटी सी मोमेंटम दिखाई। थोड़ा सा हमें वेट करना है, फोकस करना है।
और फिलहाल के लिए अभी तो यहाँ पर कोई भी एंट्री पॉइंट शो नहीं हो रहा है, तो हम बिल्कुल यहाँ पर एंटर नहीं करेंगे, कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। जो भी इसके पहले जो ऑर्डर के साथ में जो हमें प्रॉफिट मिला है, हम उसके साथ ही बरकरार रहना चाहेंगे। तो फिलहाल के लिए जैसे कि हमने कहा था कि हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल ट्रेडिंग की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जितने ज़्यादा मल्टीपल ट्रेड करते हैं उससे नुकसान के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, यहाँ पर हम मल्टीपल ट्रेडिंग हमारे लिए नुकसानकारक हो सकता है। और कोई भी ट्रेड को ज़्यादा टाइम तक ओपन रखना ये भी अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ पर वेट करना रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पुट साइड में फिर से थोड़ी सी एक पॉजिटिव मोमेंट शो हो रही है। तो अभी यहाँ पर आपने देखा लाइव कि किस तरह से हमने एंट्री किया, किस तरह से हमने एग्जिट किया, और उसके बाद में लगभग पिछले आधे घंटे से यहाँ पर कुछ अच्छी खासी मूवमेंट नहीं शो हुई और एंट्री के चांसेस यहाँ पर नहीं बन रहे थे। पुट साइड में जो है वो फिर से हलचल शो हो रही है। लगभग यहाँ पर 160 के पास, ये 160 के नीचे आकर फिर से ये 200 के पास चला गया है। और जो भी ट्रेडर यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनके लिए बस ये बात बताना चाहता हूँ कि पुट साइड में एक तेज़ी देखी जा सकती है लगभग आने वाले 20 से 15 मिनट में। लेकिन हम
जैसे कि हमने कहा था कि हम डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, हम यहाँ पर कोशिश नहीं करेंगे एंटर करने की। और अगर यही पोर्ट साइड की अपोर्ट साइड में अगर ये पुट साइड चाहता है तो ये डेफिनेटली फिर से 230 240 के पास जा सकता है, क्योंकि अभी 205 पे चल रहा है। 210, 220, 225 के पास फिर से ये ट्रेड चला गया है। जैसे मैंने कहा था कि पुट साइड में आज अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है। ऊपर की दिशा में ट्रेड कंटिन्यूस बढ़ रहा था पिछले 20-25 मिनट से, और वही हुआ। 225 के पास ट्रेड, 230। जैसे कि मैंने कहा था कि ये अगर इसी मोमेंटम से बढ़ता रहा तो फिर से 250 के पास जाने के चांसेस यहाँ पर शो हो रहे हैं। टू 25, इसमें एक अपवर्ड साइड का ट्रेंड यहाँ पर शो हो रहा है, आप ये देख सकते हैं। 230, 235 के बाद चला गया है ट्रेड पुट साइड का।
तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, क्योंकि मल्टीपल ट्रेडिंग हमारे लिए एक सही बात नहीं है। जो एक आदत लग जाती है, अगर नुकसान भी होता है तो भी हम फ्रस्ट्रेशन में आकर मल्टीपल ट्रेडिंग करते हैं, और प्रॉफिट भी होता है तो ये सोचकर मल्टीपल ट्रेडिंग करते हैं कि अभी प्रॉफिट हुआ है तो आगे भी और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन वहाँ पर ही प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं, नेगेटिव माइंड हो जाता है और हमारा डर भी बढ़ता है। तो हम यहाँ पर ही रुकना पसंद करेंगे। हम यहाँ पर अभी इसके बाद में कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं, देखिए जो पुट साइड का जो ट्रेड है 225 230 के पास से फिर से 190 के पास आ चुका है। तो यही एक बात होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में, और इसीलिए हमने यहाँ पर कोई एंटर नहीं किया, कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई यहाँ पर। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से लाइव आएंगे और एक अच्छी एंट्री सर्च करने की कोशिश करेंगे, जिसके ज़रिए हम आज के पॉजिटिव माइंड के साथ में कल भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे, जिसके ज़रिए हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो भी अपने प्रॉब्लम्स है स्पेशली फाइनेंशियल के रिलेटेड, वो उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपको उतनी हेल्प ज़रूर कर सकता है। और जो भी ये इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको यही रिक्वेस्ट है कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, या फिर जिनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, या फिर उनके पास ह्यूमन पावर नहीं है, ज़्यादा फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, तो वो इस ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत टफ, बहुत ज़्यादा हार्ड वे है मनी अर्न करने का। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। जितना यहाँ पर जल्दी प्रॉफिट होता है, उतने जल्दी नुकसान की भी चांसेस होते हैं। बहुत रिस्की है, संभल कर करें और अच्छा नॉलेज ले, और उसके बाद ही ट्राई करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।